और किसी के असली पूछे ना भाई, मारे दिल की पूछे ना तो आज बताए दिया भैया ने कि किसी की माँ ने कोई पैदा ही ना करे तो इसी बात बता दे और इसी कह दे। या तो तीन लोग तीनों काल की जानने वाले संत कह गए और जो शास्त्रों में छंदबंदी करके, या फिर पंडित जी ने वर्णन कर रखा। नहीं तो मैंने बहुत कवि देखे। सावित्री की धूमत सैन सुन बात मेरी में, झूठ ना एक रतीश है, और जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मतीश। यानी व्यवहार काल में भी, व्यवहार काल में तो प्रत्यक्ष है कि कोई भी चाहे दुश्मन भी अपनी शरण में आ जाए, लेकिन शरण में आ जाए तो उसकी जितनी अथाह योग हो सके मदद करना फर्ज बनता है। गृहस्थी का परम परम फर्ज है, उत्तम से उत्तम फर्ज है कि जरूर करे। धूमत सैन सुन बात मेरी में, झूठ ना एक रतीश है, और जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मतीश। ये सावित्री के पिता कह रहे हैं। ये सावित्री के पिता कह रहे हैं। सावित्री ने ब्याह खातिर उड़ जा जंगल में, जो आप बर देखा हो जी। जब लेके जा सामान सारा लेके जा है, और सावित्री फौज फर्डर वजीर वगैरह सारे लेके जा। तो जब वो उसने कहा है, वो नाट्य हाड़ है कि भाई मैं मेरे जंगल में बैठे और आज पाठ मेरा खोज लिया और मेरे पास ही कुछ है ना, और तेरी बेटी तेरी रात मेरे नाली बढ़ा रहे क्यों दुख से लेगी जंगल। तो उसको बताते हैं फिर राजा, और सुबह पति खुद अपने दिल का आप भरम फोड़े से, और मैं आशा करके आया शरण में, तू क्यों मुखड़ा मोड़े से। और ढाल की बात करे क्यों लगी आस तोड़े से, और स्त्रियां का देखे मेल में ला जाते परमेश्वर जोड़े से। पंडित जी में यह खासियत थी भाई कि बात को घुमा के फिरा के और यूं जरा दे था लोगों को, यूं दर्शा रखा है एक एक बात में कि सारा कर्ता परमात्मा है, तू नहीं। तू अपना घमंड दूर कर दे, तू छोड़ दे मैं कर दूंगा, यूं कर दिया, यो कर दिया, वो कर, यूं करूंगा वो करूंगा ना, सब कुछ परमात्मा। भक्ति विषय की ऐसी बातें हैं। और फिर अगली लाइन क्या गजब की कहता है, एक एक बात उत्तर प्रश्न। स्त्रियां के मेल मुलाजे परमेश्वर जोड़े से, और हम बाप और बेटी जाना से, जो के जाना है भाई जो दुख सुख आड़ी गति से। यानी दो गति जी संसार में। पंडित जी ने वो बात कह रखी है जो मूर्ख भी अगर समझ ले वह तो ज्ञानी हो जाए। पढ़े लिखे कार भाई समझदारों का तो कहना है कि यानी इतने खुले लफ्जों में बता रखा है कि दो गति है जीव। एक दुख, एक कर्म से उसी कर्म से दुख में पड़ जाना, और उसी कर्म से सुख में पड़ जाना, स्वर्ग में चले जाना, और उसी कर्म से मोक्ष में चले जाना जी। हम बाप और बेटी जाना सा, जो दुख सुख आड़ी गति से। गति से बहुत बढ़िया भाई। शरण पड़े की आस तोड़ दे, देखिए उसकी मूड पर। और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, बड़ी विलक्षण बात है दूसरी कली में। वह बुद्धि से कमजोर नहीं, बैल तरह बैलेगी, और वक्त पड़े पर अपने मुंह से राम राम कह लेगी। यानी भाई चिंता मत करे तू। और व्यवहार काल में तो इतना है कि भाई यह कमजोर नहीं है किसी तरह से। भाई जंगल में रह लेगी तेरे साथ, जब इसकी पसंद आ गया तो जंगल में रह लेगी, लेकिन ज्ञान मार्ग में या बुद्धि से कमजोर नहीं, बैल तरह बैलेगी,
और वक्त पड़े पर अपने मुख से राम राम कह लेगी। क्या हुआ? और जो दुख सुख पड़ जाएगा अपने तन पे सह लेगी। और नहीं जरूरत रंग महल की, देखिए बनखंड में रह लेगी। असलियत या तो कथा है माध्यम, लेकिन पंडित जी ने इस कली में और पूरी रागनी में यूं दिखाया है कि तन्ने कैसा बनकर रहना है। घर में रहते हुए सन्यासी किस तरह बन सकता है जी। और वो भाव दिखाओ कि बिल्कुल सब क्या का त्याग, आसक्ति का सर्व त्याग। रंग में नहीं जरूरत रंग महल की, या बनखंड में रह लेगी। क्योंकि रूपवान गुणवान सही लड़का बलवान ज्योतिष है। ज्योतिष है, बहुत बढ़िया जी। जो वीर मर्द मिलकर के परमात्म प्राप्ति के लिए या आत्म धन के लिए मेहनत करते हैं, वो जल्दी से जल्दी इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि औरों में भी बांट के छक लेते हैं, फिर भी उनका सापड़ता नहीं। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। वो इशारे हैं जो गहराई से देखे ना तो मजाक की बात नहीं है। इतनी गहरी बातें कह के जा रहे हैं कि आदमी की समझ में आ जाना क्या है यो जीव। और जीव का प्रश्न है यो। सत्यवान जो है ना, सत्य और सत्यवान यानी ईश्वर का स्वरूप है जीव इशारे में जी। क्योंकि रूपवान गुणवान सही लड़का बलवान ज्योतिष है। भाई संसार में जिन भोगा के लिए पशु पक्षी भी भोग भोगे हैं और उन भोगा के लिए मनुष्य तड़पता है, तो इसका जीना तो के है, मर जाने में फायदा है, शरीर छोड़ देने में फायदा है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी वो इशारे करता है, वो बातें बताओ है कि इसकी समझ में आ जाए तो बहुत आसान जो है ना शांति प्राप्त हो जाए। और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित जी, तीसरी कली में हाँ, पिता पुत्री का एक संकल्प जी। भाई शादी बिना के सरह से, शादी बिना सरेना है, शादी बिना सरेना। और साहूकार कंगाल की चिंता देखिए 100 कोस पर है। और पंडित जी इशारा करके बताते हैं, समझ ले अच्छी तरह कि जितना मिल जाए उतने में संतोष रख, शांत रख, मगन रह। तेरी हाय ना मिटे ना मिटी किसी की, चाहे करोड़पति बन जाए चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। फिर सारे वो पंडित जी ने एक कविता में गा रखे है ना, भाई भूखे की तरसना न्यो चावे जो पेट भराई नाज मिले, और नाज मिले तो सबर करे ना, फिर न्यू सोचा जो एक धन माया का जहाज मिले। और नाज भी मिल जाए जहाज भी मिल जाए, फिर न्यू चावे जो अंदर आला ताज मिले। और भाई ताज मिले भी सबर करे ना, फिर न्यू चावे जो भो मंडल का राज मिले। भाई चौड़ा पेट तरसना का देखे कदे भरे और भरे नहीं, एक मार दे 5 मरेंगे अजमा ले जो डरे नहीं। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है। इन नवीनियों कहे पंडित जी कि ये वो पंडित जी की ना है भाई और किसी की ऐसा। हाँ जी, इस रचना पर विवाद है। और किसी के असली पूछे ना, भाई मारे दिल की पूछे ना, तो आज बताए दिया भैया ने कि किसी की माँ ने कोई पैदा ही ना करे तो इसी बात बता दे और इसी कह दे। या तो 3 लोग तीनों काल की जानने वाले संत कह गए, और जो शास्त्रों में छंदबंदी करके, या फिर पंडित जी ने वर्णन कर रखा। नहीं तो मैंने बहुत कवि देखे और बढ़िया कविताएं करी। मांगे राम उनके चेले थे जी, भाई चंदन उनका चेला था, सुल्तान भी उनका चेला था जी। लेकिन भाई बस की बात नहीं है। योगी योग की बात योगी कर सकते, और के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक है बात। उन्होंने अपनी कविता बनाई व्यवहारिक, जितनी भी कविताएं। प्रहार में देवी राम जी थे,
पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन विद्वान थे सांग के सांग बना रखे। हाँ, कैसे बताओ जी? कई बना रखे, बहुत कई खिस्से बना रखे, लेकिन व्यवहार काल के हैं। जब सुरेश रोला साहब और मैं उड़े भरत दौरा गए परावर ई पथ है, मैं जा रहा था जब, और फिर वो बुला लिया शिव कुमार मास्टर जी बुला लिए, दोनों जाने बहुत बढ़िया। हर गाया भी उन्होंने दो रागनी देवीराम की गाई, विद्याधर के खिस्से की। लेकिन फिर उसने शिव कुमार ने ये ही बताया, क्योंकि हमारे तो भी ज्यादा पढ़ा लिखा भी है भाई, प्रोफेसर था दिल्ली में, उनका बहुत गहराई से दिमाग भी चलता अच्छा जी। उन्होंने बताया कि भाई जितनी भी कविता विद्वान तो थे, लेकिन इन्होंने जितनी भी कविता बनाई वो व्यवहार काल की, और पंडित जी की जितनी भी कविता है वो आध्यात्मिक रूप की कविता, वो व्यवहार काल तक माध्यम है उनमें, बाकी तो सब की सब गहराई। इतनी विलक्षण बात कह रखी पंडित जी। और फिर चौथी कली में क्या बताया पंडित जी ने? तीसरी पूरी नहीं हुई है जी। है? तीसरी कली थी या? हाँ, तीसरी पूरी कड़ हुई है। हाँ, तीसरी कली पूरी ना हुई। पिता पुत्री का एक संकल्प, हाँ जी, शादी बिना सरेना, और साहूकार कंगाल की चिंता, सौ कोस परेना, धन माया और गहना वस्त्र तू बिल्कुल फिक्र करे ना, और सब सामग्री साथ मेरी तू इतना घना डरे ना। सावत्री के योग सावत्री वर योग तेरा बेटा सत्यवान पति से, सत्यवान पति से। ओहो, सावत्री वर योग तेरा बेटा सत्यवान पति से। भाई शरण पड़े की आज तोड़ दे, देखे उसकी मूड मती से। बड़े बिल्कुल एक एक बात पंडित जी की वो से कि माध्यम तो देखो भाई ऐसा है कदे जाने भाई कि भाई संसार की बात कर, फिर इशारा ज्ञान की तरफ। यो सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है, एक तो ये बात ध्यान में रख ले। विराट स्वरूप जो है परमात्मा का, ये संसार ही है जी। और दूसरा ये बात है कि दृष्टिगोचर हो सही तो उपमा बताई जाएगी। हाँ, ठीक है बात, न तो जानेगा कैसे। बिल्कुल, जनाने के लिए तो इसी को करना पड़ेगा इस प्रकार से जो है ना। और फिर चौथी कली में बता रखे पंडित जी ने जी, करके दया ओरे ने लागण दे प्रेम रूप के झोले, और मेरे अंतर में फर्क नहीं चाहे रूम न टोले। मेरे अंतर में फर्क नहीं चाहे रूम न टोले। हाँ, लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के और सीधे रास्ते होले, और फिर राजा की करण बढ़ाई देखे ब्राह्मण भी न्यू बोली। अश्वपति सत है भूप से ना तिल भर झूठ कती से। यानी आड़ पंडित जी ने ब्राह्मणों को माध्यम बना करके, और इशारा है ये कि मैं जो कह रहा हूं ना, इसमें एक रत्ती भर भी क्या होती है, एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है। केवल परमार्थ का वर्णन है, ना कि संसार का वर्णन है जी। संसार केवल माध्यम है, क्योंकि इस तैयारी बात करने से कोई वेदों में भी शास्त्रों में भी भाई भागवत पुराण में भी सब सारा जो है ना भाई ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप का ही तो वर्णन करना है। श्रुति और स्मृति भी इसी को लेकर के परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करती है जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो बातें वर्णन कर रखी है कि हम समझा। हमारे खातिर यूं सोच ले कि एक पक्या पकाया गिंदौड़ा को गिंदौड़ा पहले बना करते, वो खांड का बना करते, ईसा बना करता, वो खराब ना होता। हाँ जी। और भाई चाहे घेवर को देसी घी का दूध का, लेकिन ऐसा कथक चले गए कि साधारण पुरुष भी समझ लेगा। थोड़ा सहारा लेकर के किसी विद्वान का,
क्योंकि शास्त्रों की बात शास्त्रों के ही द्वारा समझी जा सकती है। हाँ सच है जी। तो किसी थोड़ा सा किसी विद्वान का सहारा लेकर के और समझी जा सकती है और अपने पापों का नाश किया जा सकता है। नहीं तो ये जीव ऐसा उलझ रहा है, विचार करें कि इतनी गहरी खाई कर ली हमने कि लीख गाड़ी की पटेंगे नहीं। बिना साधना किए बिना बिना किसी विद्वान का सहारा लिए बिना ये बात बनेगी नहीं। और ये ध्यान रखे चारों वर्ण, भाई ब्राह्मण भी ध्यान रखे, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे करड़ा तप है। क्यों? मैंने त्रिपाठी साहब से प्रश्न किया और सोचा रहा था मैं, और आज भी जान का विचार है, बुला रखा उन्हें। परसों एक प्रश्न किया मैंने कि पंडित जी ये बताओ ब्राह्मण का मुख्य क्या कर्म होता है? मुख्य कर्म तो घने हैं ब्राह्मण के, पर 6 कर्म मुख्य होते हैं जी, लेकिन इनसे भी एक मुख्य होता है। तो बड़े विचार वैसे विचारशील हैं, कर्मकांडी हैं। तो कर्मकांड की बात है तो फौरन बोले कि संसार का कल्याण करना ब्राह्मण का मुख्य धर्म है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा संसार का कल्याण होता है जी। शुभ शास्त्रों के कथाओं के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। तो जैसे ब्राह्मण का कल्याण होता है बड़ी मेहनत करने से, और संसार का कल्याण करने से परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और ऐसा बना देते हैं उस ब्राह्मण को जो लोभी लालची ना हो और विषयी ना हो जी। अगर इनका त्याग कर दे 2 बातों का, तो जो वो जुबान से कह देंगे और जो दृष्टि से देख देंगे उसमें सोना हो जाएगा जी। अगर भस्म चाहे तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन में ऐसा उन ब्राह्मणों ने दिखाया। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना ध्यान रखें, ब्राह्मण का सहारा ले, फलीभूत होने के लिए अपने अहंकार का त्याग कर कर किसी ब्राह्मण का सहारा ले, विद्वान ब्राह्मण का जी, साधारण ब्राह्मण का नहीं भाई, विद्वान ब्राह्मण का सहारा ले और इस संसार से अपना उद्धार भी कर ले और ये आनंद भी संसार का, इस आनंद लेने में कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा की इजाजत है, परमात्मा का हुक्म है, क्योंकि जीव परमात्मा का स्वरूप है और अपने लिए कोई गलत रचना नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, अपनी तरफ से तो बढ़िया करता है पर भाई भूल में होता उसका कहना कि तो परमात्मा भूल में नहीं था, ये सृष्टि का खेल था ये परमात्मा का, और इसका आनंद उठाने के लिए परमात्मा ने अपने आप को विनोद बनाया था अपना आप, और उस विनोद में जो सुना अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कौन हूं। एक फिल्म आई थी पुराने जमाने में, कदे भाइया ने देखी होगी, राजा और रंक, और उसमें 2 लड़के ऐसे दिखाई थे, एक राजा का लड़का और एक बहुत गरीब का लड़का, लेकिन दोनों रूप में और गुणों में एक जैसे थे, दोनों अच्छे विचारों के थे और प्रकृति का परमात्मा का हेर फेरे करो। और राजा तो चले, वो गरीब का लड़का था राजा घर चला गया है डाकुओं के द्वारा, और राजा का लड़का तो ना गरीब का घर आ जाए। तो इस प्रकार से उस फिल्म का माध्यम भी यो था कि परमात्मा का रचना जो है इस प्रकार की है, जैसे यो खेल है ना, इसी प्रकार इस जीव का ईश्वर का खेल है कि अपने स्वरूप में भूल जाए। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यो है कि अपने अहंकार का त्याग करके और किसी अच्छे विद्वान का सहारा लेकर के और संसार के जितने भी सुख से जितने भी भोग हैं इनमें आसक्ति ना रखनी चाहिए। कल्याण का मार्ग यो है कि अपने विचार के द्वारा और किसी के सहारे के द्वारा इनकी आसक्ति का त्याग हो जाए। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार से ध्यान